सबको जय मसीह की। प्रभु आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। और आइए आज के वचन में जाएंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल मरकुस की पुस्तक 16 अध्याय उसका 15। यहाँ लिखा है, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल के जाने परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। प्रभु का धन्यवाद सब बातों के लिए। और आज 12 अप्रैल है और 2 दिन बाद 14 अप्रैल है। हमारे भारत देश की जो भारतीय संविधान के रचयिता हैं उनका जन्मदिन है। 135वां जन्मदिन है उनका। अम्बेडकर जी का जन्मदिन 135वां। आमीन, ठीक ना। तो इस जन्मदिन की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। कारण क्या, सबसे पहले हमारे भारत देश के हैं वो, और दूसरे नंबर पे जो उन्होंने संविधान को रचा है, तो भारतीय संविधान में हम मसीहियों के लिए, मतलब कोई भी अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। ये हमारे लिए अथॉरिटी, अधिकार हमको मिला है। हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। ओके, तो अभी जैसे कि मैं आपको बता ही रहा था कि बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि भाई ईसाई लोग जो है वो बाबा साहब के पास गए थे ये विषय लेकर के कि बाबा साहब आप हमारे धर्म में आ जाओ। तो परमेश्वर के वचन में बिल्कुल स्पष्ट रीति से मना कर दिया इस विषय के लिए। क्या कहा है, जाकर के सुसमाचार बताना है। वो दरिद्र है, गरीब है, कोढ़ी है, ऊंची जाति का है ना, बहुत पढ़ा लिखा कोई भी क्यों ना, शुभ समाचार प्रचार करना जा करके ये बताओ कि शुभ समाचार है तुम्हारे लिए, गुड न्यूज है तुम्हारे लिए, और दूसरा कोई मतलब नहीं है। आमीन। और रही बात संख्या की, जब मसीहों के क्रिश्चियनों में 2 बेटियां हो गई, बस और बच्चे नहीं चाहिए, एक ही बच्चा है बस काफी है। ओके, इतने करने के बाद भी सबसे ज्यादा संख्या किनकी है, क्रिश्चियनों की है। तो ये पैदा करके नहीं हुए जैसे मुस्लिम में होता है, ये पैदा करके नहीं है, ये तो उन्होंने सत्य के वचन को जाना, स्वतंत्र हुए और मसीह के पीछे हो लिए। बड़े बड़े धर्म जाति के लोग आज इस बाइबल को उठा करके चलते हैं। मैं कितनी बार आप लोगों को बता चुका हूं, सुपारी लेने वाले बड़े बड़े गुंडे जिनको जेल हो गई थी, जो जेल से भागे, जिनको मौत की सजा मिल गई थी, मसीह का सुसमाचार पर विश्वास किया और उनको छुटकारा मिला। हालेलुया। अब बहुत सारे मसीह में होने के बाद भी श्रापित हो गए हैं। क्रिश्चियन है, दारू पी रहे हैं, क्रिश्चियन है, गलत काम कर रहे हैं, क्रिश्चियन है, गलत चल रहे हैं, वह विचार में पड़े हुए। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो बाइबल क्या कह रही है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता है। पहली कौम उसकी कौन है, उसकी अपनी प्रजा, यहूदी लोग, इजरायली लोग। जब उनको लेकर के चल रहा था तो उसने उनसे क्या कहा, मैंने तुम्हें जीवन, मृत्यु, आशीष और श्राप दोनों मैंने तुम्हारे सामने रख दिया, और भला है कि तुम जीवन ही को, आशीष ही को ले लो। क्या कह रहा है, भला है कि तुम आशीष ही को ले लो, तो भी स्वयं की इच्छा तुम्हें दी गई है जो तुम चाहते हो। वहां ये नहीं लिखा कि जबरदस्ती कि उनके साथ मैं तुम्हें गुलामी से निकाल करके लाया, 40 साल तक मैंने तुम्हें देखो निकाल कर लाया, खिलाया पिलाया, ये दिया, कपड़े नहीं फटे, मैं अग्नि का खंभा बन करके तुम्हारे आगे आगे चलता था, तुम्हारा नौकर बन के चलता था, बादल का साया बन जाया करता था मैं तुम्हारे लिए जब गर्मी होती थी। उसने कुछ नहीं कहा। जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप मैंने तुम्हारे सामने रख दिया है। लालच का कोई मतलब नहीं है। 20 लाख लोग थे, वो तुम्हारी संख्या नहीं चाहिए मुझे। छोटी सी संख्या इजराइल, छोटी सी संख्या को ले जाकर कितनी ऊंचाइयों पर बिठा दिया। कब वो मुंह के बल खाते थे, कब वो गिरते थे, जब वो पाप करते थे। बाइबल के इतिहास को हम पढ़ते हैं, जब जब उन पर मुसीबत आई, मुसीबत के पीछे एक कारण होता था कि तुमने मुझे मानना छोड़ दिया। जब उन्होंने यरीहो की दीवार गिराई, यरीहो पर उन्होंने विजय पाली, तो उतने बड़े शहर को उन्होंने जीत लिया, और ये बड़े मतलब कहने लगे वाह, हमने इनको हरा दिया। इसके बाद एक छोटा शहर आने वाला था जिसका नाम था ओके, अब इन्होंने वहां की खोजबीन करी, पता करो भाई कितने लोग हैं। तो इनके बीच में कुछ लोगों ने बोला तो वहां तो थोड़े से ही लोग हैं, हम तो उन्हें जाकर के यूं मार गिराएंगे।
बोला ठीक है भाई चले जाओ। ये गए और हार करके आए वहां से। जब ये हार करके आए, मैं इस पे विशेष बात कर चुका हूं, ओके, लेकिन फिर से मैं बता रहा हूं कि वो जब हार के आए तो आने के बाद अब यहोशू लीडर था। यहोशू गुस्से में क्या था, अच्छा चलो अभी कितने गए, 10,000 50,000 लोग जाओ और जाकर के मार कराओ। लेकिन उसकी समझ में आ गया प्रॉब्लम ये नहीं कि हमारे योद्धा कमजोर थे, प्रॉब्लम कहीं हो रहे और कहीं और क्या थी, जिसको नष्ट करने के लिए परमेश्वर ने कहा था उसको उन्होंने नष्ट नहीं किया था। इस्राएलियों में से किसी एक व्यक्ति ने वहां की कुछ वस्तु अपने तंबू में रख ली थी। इस बात से यहोवा खफा हुआ था। ओके, ये वाले विषय दूसरा है, लेकिन मैं हल्की सी आपको वैसे ही बता रहा हूं ताकि आप इसको समझ सको। तो परमेश्वर को संख्या नहीं चाहिए, परमेश्वर को सिर्फ ईमानदार लोग चाहिए। और माँ के पेट से कोई ईमानदार पैदा नहीं होता है और न ही कोई ईमानदार है। एक व्यक्ति को, मसीह को छोड़ करके कोई भी दूध का धुला नहीं है। सब पापी, सब ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से अनजान है। अब क्या है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे मसीह यीशु में अनंत जीवन है। इसलिए वो कह रहा कि परमेश्वर लोगों को दंड की आज्ञा देने नहीं, परंतु उनका उद्धार करने आया है। आमीन, उनका उद्धार करने के लिए। अब यदि तुमको आवश्यकता है, तुम चाहते हो 20,000 लोग, 5,000 लोगों ने 5 रोटी 2 मछली खाई, खा करके तृप्त हुए, फिर आए नहीं। अगली बार क्या ढूंढ रहे थे वो, परमेश्वर को। प्रभु ने क्या कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो, क्योंकि तुमने रोटियां खाई और तृप्त हुए। चिढ़ रहा है परमेश्वर इस बात से, खफा है ना, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढ रहे चमत्कार और चिन्ह देके, तुम तो इसलिए क्योंकि तुम तृप्त हुए। अगली जगह परमेश्वर वहां पहुंचने वाला था, तो परमेश्वर के पहुंचने से पहले ही लोग वहां पहुंच करके प्रभु को कहते, प्रभु तू कहां था, हम तुझे ढूंढ रहे थे। तब प्रभु ने जवाब दिया। तो प्रभु तो मना कर रहा है, बिल्कुल लालच के लिए बिल्कुल मना कर रहा है। इजराइली अपनी प्रजा को भी बिल्कुल उसने कहा, मैंने आशीष और श्राप दोनों तेरे सामने रख दिए। अगर कोई इस बात को बोल रहा है कि कोई ईसाई हमारे पास आया था और कह रहा था वो, तुम हमारे धर्म में आ जाओ, तुम्हारे साथ ज्यादा संख्या है, तुम सारे हमारे में आ जाओ, ऐसा प्रभु ने कहीं नहीं कहा। मैं द्वार पे खड़ा होकर के खटखटाता हूँ, द्वार खोलोगे तो भीतर आऊंगा, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया उन सबों को उस यीशु मसीह ने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, तो वचन सुनाइएगा। यदि वचन को सुन करके कोई आएगा तो मसीह का होगा और वो उद्धार को पालेगा, मसीह के साथ आनंद मनाएगा। यहाँ कुछ भीड़ हो सकती है और यीशु मसीह के दिन बहुत सारे लोग लाइन में खड़े होंगे न्याय के दिन, और वो कहेंगे हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, हमने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए। यीशु मसीह ने क्या कहा, मैंने तुम्हें कभी भी, वो जो प्रभु कह रहा मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। 5 मूर्ख थी, 5 बुद्धिमान थी, बुद्धिमान तैयार थी, वो चली गई, मूर्ख बाद में आई, प्रभु हमारे लिए खोलो। प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें कभी भी नहीं जाना। संख्या नहीं चाहिए, ज्यादा लोग नहीं चाहिए। हाँ, सारी दुनिया के लिए शुभ समाचार है, वो चाहिए जो यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने, तीसरे दिन जी उठने पर विश्वास करेगा, वो चाहिए। हालेलुया। विश्वास कर लो, मैं अनपढ़ हूं कोई बात नहीं, मैं गरीब हूं कोई बात नहीं, मैं कोढ़ी हूं कोई बात नहीं, मैं छोटी जाति का हूं कोई बात नहीं, मैं व्यभिचारिणी थी, मैं एक वैश्या थी कोई बात नहीं, मैं किन्नर हूं कोई बात नहीं, मैं माँ के गर्भ से ही मैं हिजड़ा पैदा हुआ कोई बात नहीं, मेरे मुझे कोई इज्जत नहीं देता कोई बात नहीं, मेरा कोई सहायक नहीं कोई बात नहीं, मैं दुनिया में अकेला कोई बात नहीं, तुम जैसे भी हो। हालेलुया। कोई जेंडर नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई भाषा नहीं है, ऊंच नीच कुछ नहीं है। एक चीज उसने कही, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। आमीन। हालेलुया। अरे वो जो कांधे का मंत्री था जो यरूशलेम से गाजा को जा रहा था आराधना करके, और परमेश्वर ने भेजा अपने बच्चे को, फिलिपुस को भेजा, रथ में बैठा हुआ वचन को पढ़ रहा था। कौन था वो? खोजा, किन्नर, हिजड़ा, फिलिपी। हालेलुया। वो बताइए बाद में वो बिशप बना। उसने कहा यहां मेरे लिए बपतिस्मा लेने में कोई रुकावट नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। क्या तू विश्वास करता है? क्या विश्वास क्या करना है? यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जो विश्वास करेगा, मैं करता हूं तो ठीक है, फिर कोई रुकावट नहीं है,
कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, तू विश्वास करता तो आजा। हालेलुया। कुछ भी, कोई भी बाधा नहीं है। एक चीज फिर मैं वही कह रहा हूं, अगर कोई पादरी, कोई पास्टर, कोई क्रिश्चियन किसी को कह रहा हमारे धर्म में आ जाओ, हमारे धर्म में आ जाओ, ये नहीं लिखा। लिखा है कि आप किसी को बचाना चाहते हो तो उसको सुसमाचार बताओ। हम आपको मसीह का सुसमाचार बताते हैं, बाइबल में ऐसे ऐसे लिखा है। देखो बहन, अगर आप विश्वास करोगे तो देख लीजिएगा, आप इस बाइबल को ले लो, पढ़ लो, आपका कुछ सवाल हमसे बात कर लेना। आप भाई आप पढ़ लो, अगर आपको लगता है ठीक है, नहीं लगता तो कोई बात नहीं है। हालेलुया। तो लोग आएंगे, लोग आपसे बात करेंगे। यीशु मसीह ने स्पष्टता से क्या कहा, तुम सारी सृष्टि के लोगों को जाकर के सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करेगा हालेलुया उसी का उद्धार होगा। फिर मैं क्या कह रहा हूं लोगों को कि मैं यही तो सोच रहा था कि बाबा साहब ने जो डॉक्टर अंबेडकर जी ने मतलब कि जो मसीह को नहीं माना, तो नहीं मानने का कारण वही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। दुनिया का इतना बड़ा विद्वान व्यक्ति इसको पढ़ करके जाने और जान करके कहे कि वाकई ही यार, हालेलुया, साइंटिस्ट। मैं बहुत जल्दी आपके सामने बात करूंगा यीशु मसीह के नाम में। साइंटिस्ट एक नहीं, सैकड़ों। और इधर आयत बाइबल की आयतें होंगी और उधर उनके अपने लेख होंगे कि इस सन में उसने ये खोज की थी, उससे पहले परमेश्वर ने कह दिया था। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। अभी देखिएगा कि पृथ्वी चकोर की गोल है, ओके। लेकिन जब बताते हैं 4 कोने हैं, चकोर है वो, तो कोई कहता वो सांड के सींग पे है, कोई कहता कि नाग के फन पे है पृथ्वी टिकी हुई है, कोई कहता कि भगवान कृष्ण उसकी उंगली पर है। लोग अलग अलग बोले, ओके। मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा, पर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि लिखतम के आगे वक्तम नहीं है। साइंस ने खोज की और खोज करके कहने लगे, ओए हमने खोज कर ली है, पृथ्वी तो भैया हवा में है। अच्छा, तुमने खोज कर लिया, आओ फिर मैं 150 रुपल्ली की बाइबल, रुपल्ली इसलिए बता रहा हूं, ध्यान समझिएगा, इसकी कीमत नहीं है। 150 रुपए तो बस ऐसे ही है। 150 रुपए की बाइबल से मैं तुम्हें बताता हूं, निकालो यूब की पुस्तक, और वो कह रहा है कि पृथ्वी हवा में टिकी हुई है। हालेलुया। कि आज सैकड़ों, पहले तो सैकड़ों साल खर्च कर दिए। अब ऊपर जाने के लिए ये वाली गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, ऐसा चाहिए। एक व्यक्ति गया, वो नहीं पहुंच पाया, दूसरा नहीं पहुंच पाया। ये सैकड़ों साल तो यूं लगा दिए। लगाने के बाद उनके पैसा भी दुनिया भर का खर्च हो गया, तब जा करके हमने खोज कर ली कि पृथ्वी हवा में टिकी हुई है। ये लोग बोलते हैं ना कि सांड के सींग पे, नाक के फन पे, यहाँ वहां कुछ नहीं है। वो तो हवा में बिना किसी टेक के, जिस पर आप और मैं बैठे चल रहे हैं ना, जिसपे मेट्रो ट्रेन चलती कितनी स्पीड पे है ना, हवाई जहाज जहां घूमते हैं, वो देखो वो कहाँ है, वो बिना किसी के। ये बैलून भी हमने इसको बांध रखा है, ये बैलून भी रुकेगा नहीं, इसको बांध रखा है, और पृथ्वी हवा में टिकी हुई है। ये साइंटिस्ट ने अब पता लगाया, इससे पहले ही। हालेलुया। 3,000 साल पहले ही बाइबल में अय्यूब अपनी पुस्तक में लिख रहा है। हालेलुया। तो मैं फिर यही कह रहा हूं, मेरा मतलब किसी से नहीं है और बाबा साहब को तो बिल्कुल नहीं है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ दिल से। मैं उनके लिए, मैं तो सच बता रहा हूँ, ये जो भारत देश के संविधान के रचयिता हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर जी है ना, तो उनका जो 135वां जन्मदिन है, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, परमेश्वर आपको बरकत दे। और भीम आर्मी के लोग, डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले लोग, हम क्रिश्चियन लोग, अब हम एक साथ हैं, है ना। और हमारे कितने पास्टर्स लोग हैं, प्रभु में जो लोग हैं, अब वो भीम आर्मी के सदस्य बन गए, वो नेता हैं, ठीक है ना। कारण आप समझिएगा, हमको तो परमेश्वर के वचन को जीते जी देना है। हालेलुया। सो परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे, बहुत बहुत बरकत दे। फिर आखिरी में खत्म करने से पहले मैं यही कहूंगा, अगर कोई लालच दे रहा है किसी को, तो व्यवस्था की विपत्तियां उस पर पड़ेंगी। खाने का लालच दूंगा ना, सारे विश्वासी तभी आएंगे। और जो खाना खाने आते हैं ना, वो खाना खा के चले भी जाते हैं। जो आए खाना खाने हैं, वो तो मछली खाने आए थे। और यीशु मसीह ने कह भी दिया, अगर प्रभु हम तुझे ढूंढ रहे, तू कहां था?
कहता हाँ, चिन्ह और चमत्कार देखे इसलिए नहीं ढूंढ रहे थे तुम मुझे, तुम तो इसलिए ढूंढ रहे थे मछली खाई थी, रोटी क्यों खाए आज हम। और उसका तो स्वाद भी अलग था, ऐसी मछली तो कभी नहीं खाई हमने, कभी नहीं खाई हमने। हम तो भाई डेली के मछली खाने वाले लोग हैं, ओए उधर मछली का स्वाद ही अलग था भाई है? अरे पहला दाक रस कैसा दिया तुमने, और दूसरा वाला अच्छे वाला अब तक छिपा करके रखा था, जो मसीह यीशु बनाता वो उत्तम ही होता है। हालेलुया, ठीक है ना। तो जो लालच के कारण आया ना, वो रुक नहीं पाएगा। अब आप लव मैरिज को देखो, प्यार को देखो, लड़की मुझे श्रीदेवी लग रही है, तो जब तक श्रीदेवी लग रही तो रूप देख करके आया था, मन देख कर तो आया नहीं था। बेचारी को वो कुछ ढल ढुल गई, अब वो दूसरी ढूंढेगा। अब उन्होंने देखा ये लड़का तो यार वो क्या श्रीदेवा क्या बोलेंगे, हीरो लग रहा, मतलब ये ना कोई, मतलब ये तो अमिताभ बच्चन लग रहा है, ठीक है ना। तो उसको देखा, वो पसंद आ गया, थोड़े दिनों में बेचारा वो काम पे लग गया। शादी से पहले तो एंजॉय था, शादी के बाद नून तेल मिर्च में रह गया, अब उसके बाद तो ढलना ही था। अब तो अमिताभ बच्चन नहीं लगता, अब उसको छोड़ के किसी और को ढूंढेगी, क्योंकि जो आपके रूप को, मतलब आपके ऊपर की बनावट देख करके आया है, तो जब बनावट नहीं रहेगी तो चला जाएगा। लेकिन जो देखकर ही आपके चरित्र को आया है, हालेलुया, और जो चरित्र को देख कर आया, जो चरित्र यीशु मसीह के चरित्र को जो देख करके आया, ओए होए वो मारा गया, वो गाड़ा गया, ओए होए। उस पिक्चर को आप देख लें, द पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी है जीसस क्राइस्ट की, कितने लोगों का जीवन बदल गया उस पिक्चर को देख करके। कितने लोग तो बैठे बैठे उसको देख करके तौबा कर लेते हैं, कितने लोग तो रो देते हैं, हाय उद्धार करता यीशु मसीह का ये हाल हुआ, हाय मेरे भाई ये मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए वो पापी बन गया, मेरे लिए दुनिया में आया, शून्य बन गया, उसके मुंह पे थूका जा रहा, उसकी दाढ़ी नोची जा रही, और ये क्या हो रहा कि उसके लिए, मेरे लिए, ये तुझ पापी के लिए हो रहा। विश्वास कर, तौबा कर, मन फिरा, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ पिताजी सारी बातों के लिए, आज की सुबह के लिए, सुंदर समय के लिए, इस दिन के लिए खुदावन धन्यवाद प्रभु, तेरी दया तेरे अनुग्रह के लिए, जो वचन आज आपने हमको दिया परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। मेरी औकात नहीं है परमेश्वर कि मैं आपके सत्य के वचन को बोल सकूं जब तक आप ही का अनुग्रह ना हो परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं इस सभी आशीष को पाए परमेश्वर, और जितने भवन में इनको आशीष दे, बुद्धि दे, समझ दे, हर बुराई से बचाए, किसी परीक्षा में पढ़ने न दे, अपनी योजनाओं को उनके जीवन से पूरा करे। और जो भटके हुए लोग हैं प्रभु जी, अभी भी मसीह को ग्रहण नहीं किया, प्रार्थना करते उन लोगों के लिए, सत्य को जाने, स्वतंत्र हो, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे वचन को आदर मिले प्रभु जी, तेरा वचन फैले परमेश्वर, क्योंकि तेरा आना निकट है। लोग सच्चाई को जाने परमेश्वर, सवाल प्रभु राजा। और यदि कोई ऐसा पादरी, पास्टर, ऐसा कोई इवेंजलिस्ट, ऐसा कोई विश्वासी है जो लालच दे करके, पहली बात ऐसा नहीं है, यदि कोई ऐसा कर रहा है, क्योंकि लोग बोलते हैं लालच दिया जाता है, पहली बात तो लालच दिया नहीं जाता, और अगर कोई कर भी रहा है तो लिखा है व्यवस्था की, इस व्यवस्था में जो विपत्तियां हैं वो विपत्तियां उस पर पड़ेंगी। इसलिए वो भी पादरी लोग अगर कोई ऐसा कर रहा था तो तौबा करें, परमेश्वर इनको क्षमा कर, अपनी योजनाओं को उनके जीवन से पूरा करें। धन्यवाद देते सारी बातों के लिए, थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरी महिमा, तेरे वचन को आदर मिले। आज के दिन के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद। पवित्र 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 सेना के और तेरी महिमा, हर बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम से, हर गड़बड़ी मिट्टी यीशु मसीह के नाम में। खुदावन हम जानते हैं परमेश्वर, आपने कहा कि पहले उसके धर्म राज की खोज करो, ये वस्तुएं तो तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी, ये आशीष तुम्हारे पीछे आएंगी। उसके धर्म राज की खोज करो। लोग क्या देंगे, क्या दे सकते हैं? अरे उस परमेश्वर की ओर ताको। दाऊद कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, पर्वतों से क्या मिलेगा? सहायता तो मुझे यहोवा ही से मिलती है। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा आप लोगों को बरकत दे, हर बुराई से बचाए, किसी परीक्षा में पड़ने न दे। धन्यवाद देते सारी बातों के लिए, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।